यशवी भैया भाभी की कितनी एडवाइस लेते हैं जब राजनीतिक फैसला करना होता है, तो भाभी की एडवाइस लेते हैं कि नहीं आप? इसको ज़्यादा जानकारी इसके मामले में नहीं है, बट हाँ, वो सबको देखती है, सुनती है, समझती है। चाचा के बारे में बराबर अफवाह उठती है, अभी फिर बात उठ रही है एक लोगों के एक सेक्शन में है कि फिर चाचा जो है इलेक्शन परिणाम के हम बाद तो कह रहे हैं हो सकता है शायद 4 जून के बाद जो है पिछड़ों की राजनीति और अपनी पार्टी बचाने के लिए हो सकता है कोई बड़ा निर्णय ले। आपके साथ आएंगे, स्वीकार करेंगे आप? देखिए, अभी तो सवाल पैदा नहीं होता। पप्पू यादव जी पे हमने कभी कोई टिप्पणी भी नहीं की। पहले आए थे आपसे मिलने के लिए? बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे, हमारी व्यवस्था भी थी। बात क्या हुई थी? कुछ नहीं, अपनी बात को उन्होंने रखा, लालू जी को ज्ञान दे रहे थे। अपनी बेटी कात्यायनी को काफी कम समय दे रहे होंगे, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं बेटी और पिता के रिश्ते को? अभी 1 हफ्ते से वो चलने लगी है, 10 कदम चलती है, गिरती है। लालू प्रसाद यादव कितने सालों से राजनीति कर रहे हैं, आप वो टिप्स लेते हैं क्या लालू जी से? क्योंकि आप में लालू जी की झलक बहुत देखने को मिलती है। तो खाना बनाना सीखा आपने पापा? हाँ, क्या बना लेते हैं? हम बना लेते, सब कुछ बना लेते। हर कुछ बना लेते हैं। हाँ, आप खाने में भी बड़ा दिलचस्प। रोटी बस नहीं बना पाते। और सही भी है, जैसे जैसे पेट बढ़ता है तो बीमारियां भी बढ़ती है। आज हमारे साथ हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष, और इस चुनाव में बिहार में आप कह सकते हैं बिहार के सुपरस्टार तेजस्वी प्रसाद यादव। हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, और अब जब बैठे हैं इनके पैर में चोट है और 9 सभा इसके बावजूद करना है इनको। तेजस्वी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। और चुनाव आखिरी फेज में है, हम देख रहे हैं आपकी शारीरिक स्थिति किस स्थिति में है, फिर भी आज 9 जनसभा है आपकी। क्या लग रहा है, माहौल क्या दिख रहा है आपको इस भयानक भीषण गर्मी में? 46-47 टेम्परेचर। कल तो 47 डिग्री था, और हर जगह लोग जो है 2-3 घंटे पहले से खड़े धूप में खड़े थे, और हजारों की संख्या में। मतलब लोगों को एक उम्मीद, एक आशा, एक किरण जगी है कि जो असल मुद्दा जो बेरोजगारी का है, और जो हम लोग बात कर रहे हैं, या 17 महीने जो हम लोगों ने किया है, तो एक लोगों को विश्वास जो है वो पैदा हुआ। अब लोगों को लगता है कि काम की बात इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री 40 में 39 सांसद जो है बिहार ने दिया, गुजरात से भी ज्यादा, लेकिन सब कुछ गुजरात में दिया। अगर बिहार का अगर आकलन करें और गुजरात को क्या दिया इन 10 सालों में, तो आपको 99% जो है गुजरात में मिला होगा, बिहार को कुछ नहीं मिला। तो एक बिहारी एक ठगा हुआ महसूस करता है। और कॉमन इशू है, सिर्फ बिहार में ही बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है। तो लोगों को एक उम्मीद है कि मोदी जी ने तो नौकरियां ही खत्म कर दी, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो एक है कि भाई अगर इंडिया अलायंस आएगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, और जो होना भी है। अब तो कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या लग रहा है इस पर, क्या परिणाम आ सकता है? देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट जो है हम लोग इस बार देने जा रहे हैं। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पस्त कर रही है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और हम लोग चुनाव से पहले जब हम लोग लोगों के बीच घूमे, या जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कंफ्यूज हो गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बिहार को टैकल करें। कंफ्यूज तो आपने कर दिया, और खासकर हम देखें कि आपने जो सोशल इक्वेशन बनाया, राजनीति में जाति आखिरी सच है, इससे हाँ, आप कोई नहीं डिनाई कर सकता। तो आपने जो किया, कुशवाहा वोटरों के साथ आपने जो प्रयोग किया, और हम देख रहे हैं कि उसका बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये आपका ख्याल था या लालू जी का ख्याल था? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है, अंतिम निर्णय तो उन्हीं का रहता है, लेकिन हम लोगों को सजेशन वगैरह देना होता है, हम लोग देते हैं, अंतिम निर्णय तो उन्हीं को लेना पड़ता है। हालांकि हम लोग चाहते हैं, देखिए इस बार हम लोगों ने जनरल सीट से भी जो है दलित समाज के लोगों को दिया। सुपौल में अगर देखें तो चौपाल को भी हम लोगों ने दिया। तो इस बार हम लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था विनेबिलिटी फैक्टर, और पार्टी हर एक तरीके से देख करके, रिसर्च करके, सर्वे करा करके, और सोशल इक्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिहारी क्या बल्कि पूरे देश में रिप्रेजेंटेशन जो है उस हिसाब से लोगों को मिलना चाहिए।
हमारी कोशिश रही है कि विनेबिलिटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन विनेबिलिटी आप पूर्णिया में क्यों भूल गए? पप्पू यादव को लेकर कई सवाल उठे आप। क्या हमारे दल में थोड़ी थे? तो कहे कि हम गए उनसे मिलने के लिए, हमने कहा कहीं कुछ नहीं, उनकी बात ही कुछ और रहती है, ऐसे कोई बात ही नहीं। वो तो क्या लालू यादव जी के हम बड़े बेटे हैं, उनको बुरे वक्त में हमने साथ दिया। बड़ा बेटा कितना गाली दिया छोटे भाई के लिए, जो है आप देखे होंगे 2015 में चुनाव हराने आए, बोले कि दोनों भाई अगर चुनाव जीत जाए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो खैर इन सब चीजों का हमने कभी जिक्र भी नहीं किया, कभी भी पप्पू यादव जी पे हमने कभी कोई टिप्पणी भी नहीं की। पहले आए थे आपसे मिलने के लिए, बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे, हमारी व्यवस्था भी थी। बात क्या हुई थी? कुछ नहीं, अपनी बात को उन्होंने रखा, लालू जी को ज्ञान दे रहे थे कि भाई ये है, हाँ है, ऐसे है, ऐसे है, ये इलेक्शन में ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हाँ उनकी ख्वाहिश थी वो उनके बेटे जो है चुनाव लड़े दोनों के लिए, लेकिन हम लोगों का कोई ऐसा, हम लोगों ने ना ही ऑफर दिया और ना ही उन्होंने कभी जिक्र किया कि वो कांग्रेस में मर्ज करना, इस पे चर्चा ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि वो आप भी जानते हैं अच्छे से एक घंटे में क्या कहेंगे, दूसरे घंटे क्या कहेंगे। सुना कि आपको भी कह रहे थे कि लालू जी का नाम मत लीजिएगा। शुरू में देखिए 14 में हमें टिकट दिलवाए थे, उनके पिताजी जो अभी तबीयत शायद ठीक नहीं है, हमेशा गेट पे रहते थे उनके लिए कि भाई बेटे को टिकट मिल जाए। तो हम लोग भी मिले, लोग को लगा कि भाई एक बार पप्पू जी को दिया जाए, और 14 का भी चुनाव भी इसी हिसाब का था माहौल, तो हम लोगों ने दिलाया। लेकिन उसके बाद फिर पार्टी विरोधी गतिविधि, और हम ही को आके पाठ सिखाते थे कि भाई विद्रोही छवि जो है जनता को बहुत पसंद आता है, आप भी जो है अपने पिता के प्रति विद्रोही छवि रखिए। मतलब लालू जी के खिलाफ आप विद्रोही छवि? हम उस समय नए नए थे, आपको भी पता है, युवा संगठन के साथ आलोक मेहता, शिवचंद्र राम, हम लोग सब लोग जो घूमते, जो अभी AIM के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों का आपने एक नया युवा टीम तैयार की थी। हर जगह हम लोग 14 में आप पहली दफा जब आप आए, उस दौरान जो है अब आपको बताते थे, हम सुनते थे, मैं लगता भी था कि भाई कोई कैसे कह सकता, ऐसी बात है। खैर उसके पीछे शायद उनका एजेंडा कुछ और होगा। लेकिन तेजस्वी जी अब तो इलेक्शन खत्म होने जा रहा है, डर नहीं लग रहा कि 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि हम तो देखेंगे अब 4 तारीख के बाद? आप 10 साल देख न लिए, 10 साल भी तो हम लोग प्रधानमंत्री को खिलाफ ही रहे, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री। और कोई प्रधानमंत्री जी का कोई व्यक्तिगत तेजस्वी प्रधानमंत्री की तो लड़ाई नहीं है, ये तो वैचारिक लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। आप 14 में क्या बोलते थे, किसको नहीं आप बोलते थे? मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बोलते थे, अब खुद ही मौन है सिक्किम के मुद्दे पर, पहलवान के इशू पर, बेंगलोर में जिसने 3000 लड़कियों के साथ शोषण किया उसके मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर। बताइए ना, आप ही प्रबोध जी बताइए, 10 साल 39 सांसद, चीनी मिल चालू कर देंगे, चाहे वारसलीगंज का हो, चंपारण का हो, रीगा का हो, हर जगह जाकर के बोलते थे यहाँ का चीनी का चाय पिएंगे, इसी मिल का। क्या खोला? नहीं खोला। कोई बड़ा निवेश अगर बिहार में प्रधानमंत्री ने लाया हो तो आप बता दो। ये बाढ़ हमारी बहुत बड़ी समस्या होती है, 10 साल में एक बार भी इंटरनेशनल इशू हुआ, इसको एजेंडा बनाया कि नहीं बनाया? नेपाल से 1 मिनट भी बात की कि नहीं की? कोई समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यहाँ हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग सकता है, मक्का इतना है, लीची है, केला है, मखाना है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नहीं। तो कह रहे कार्रवाई तेज करेंगे 4 तारीख के बाद से, क्यों धमकी दे रहे हैं आपको? उनको डर होगा, आप भी जान रहे हैं कि चुनाव हरा रहा है तो इस तरह की धमकियां देते हैं। और एक चीज तो साबित हो गया ना कि कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, ना ही जांच एजेंसियों का मतलब। अब ये तय जो है किसको जेल जाना है और किसको केस से मुक्त करना है, और वो आपने भी देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, असम में क्या हुआ। चुनाव में क्या बोलते थे प्रधानमंत्री, और चुनाव के बाद कैसे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना देते थे उन्हीं लोगों को जिसका भ्रष्टाचारी बोलते थे। तो ऐसे देयर आर सेवरल एग्जांपल्स। चाचा जी भी तो बोल रहे हैं कि वो तो कमा रहा था, और उससे पहले क्या बोल रहे थे कि फंसा रहा था भाजपा वाला।
अच्छा, आप एक बड़ी चर्चा है कि ललन सिंह जी ने भी स्वीकार किया ना कि भाई उन्होंने जो लैंड फॉर जॉब है उन्होंने रेस किया था। हाँ, ऑलरेडी सीबीआई ने 3 बार जांच किया और क्लोज कर दिया। ये चौथी बार फिर उसी केस को खोला गया। तो वो नया एविडेंस क्या है? जब 3 बार आपने जांच किया, बंद किया, तो उसमें अचानक से नया एविडेंस क्या आ गया? नया एविडेंस यही है कि हम जो है भारी पड़ रहे हैं इन लोगों पर। एक हमको समझ में नहीं आती बात कि ये चाचा के बारे में बराबर अफवाह उठती है, अभी फिर बात उठ रही है, एक लोगों के एक सेक्शन में है कि फिर चाचा जो है इलेक्शन परिणाम के हम बाद तो कह रहे हैं हो सकता है शायद 4 जून के बाद जो है पिछड़ों की राजनीति और अपनी पार्टी बचाने के लिए हो सकता है कोई बड़ा निर्णय ले। आपके साथ आएंगे, स्वीकार करेंगे आप? देखिए अभी तो सवाल पैदा नहीं होता, लोग नहीं चाहते, जो हमारा कैडर है, पार्टी है, जो हमारे वोटर्स हैं, अब वो नहीं चाहते। तेजस्वी यादव के दरवाजे बंद है। और आप देखिए ना, कोई भी नहीं चाहता ना, स्टेबिलिटी लोग चाहता है, स्टेबिलिटी है ही नहीं। आपको लगता है कि चाचा आपसे अलग हुए तो वो फायदा हुआ आपको? अब ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चाचा का एजेंडा था वो कहते थे जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे, उस एजेंडे पे हम काम करते हैं। अब तेजस्वी आपके पास समय बहुत कम है, हमारे साथ 3 हमारी सहयोगी वंदना, नेहा और श्रीनी, एक एक सवाल तेजस्वी के पास। हाँ, तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लालू परिवार की मिसाल दी जाती है बिहार में, ऐसे में लगातार आप रैलियां कर रहे हैं, जब से नीतीश कुमार अलग हुए तभी से आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ऐसे में बेटी कात्यायनी को काफ़ी कम समय दे रहे होंगे, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं बेटी और पिता के रिश्ते को? नहीं, जो समय है वो तो हमको देना ही पड़ेगा, और पारिवारिक टाइम जो है, हाँ, आपको काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती है कि यही उम्र होता है जब बेटी को या बच्चों को बड़े करने का वक्त जब आता है, फिर बड़े हो जाए तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट ज़रूरत तो अभी ही है उनको देने की, और अभी बड़ा अच्छा भी लगता है। आप पहले कई चीज़ें अभी सिखाते हैं, अभी 1 हफ्ते से वो चलने लगी है, 10 कदम चलती है, गिरती है, वो काफ़ी अच्छा अनुभव है हमारे लिए। बोलना सीखती है, जब पहली बार पापा बोलती है, मम्मी बोलती है, तो ये सब अनुभव बहुत बढ़िया लगता है। तो कैंपेन के बाद तो मेरा फिजियो होता है, तो उसके बाद तो हम बोलते भाई इसको तो मेरे आँख के सामने ही रखो। आप अक्सर फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हैं, इलेक्शन बाद जब आप ठीक हो जाएंगे तो कुछ ऐसा प्लान हो रहा है कि कहीं घूमने जाएं? नहीं, सबसे पहले तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो करवाना है, फिजिकली जो डॉक्टर्स वगैरह जिससे कंसल्टेशन हो रही है, कई 2-4 डॉक्टर्स हैं, ताकि जल्द से जल्द बेहतर हो सके, क्योंकि इसका प्रॉपर इलाज ही बेड रेस्ट है, जो डॉक्टर ने जो सजेशन किया है। तो कोशिश वो है, हाँ, लेकिन हम भी इंसान हैं, और एक जैसा लोग रहते हैं बिहार में या देश में, वो लोग भी चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ 2 दिन जो है छुट्टियां बिताएं। तो हाँ, हम नए सोच के हैं, युवा हैं, तो जाहिर सी बात है हम झूठ मोदी जी जैसा नहीं बोलेंगे कि 2 ही घंटा सोते हैं, हम सोते हैं। आप बायोलॉजिकल है ना? हम बायोलॉजिकल है। नया कुछ पूछा था, नया एक सवाल। स्वागत है तेजस्वी जी आपको, मेरा नाम नेहा है। तेजस्वी एज अ पॉलिटिशियन हर कोई जानता है, लीडर प्रतिपक्ष तेजस्वी को हर कोई जानता है, लेकिन हम चाहते हैं इस साक्षात्कार के माध्यम से लोग तेजस्वी को जाने। लालू प्रसाद यादव कितने सालों से राजनीति कर रहे हैं, आप वो टिप्स लेते हैं क्या लालू जी से? क्योंकि आप में लालू जी की झलक बहुत देखने को मिलती है। पॉलिटिक्स का तो हम लोग देखते ही हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन बाकी जो खाने पीने का है, कई चीज़ें जो हैं वो खाना बनाते हैं, तो अब देखते देखते हम लोगों की भी इच्छा होती है, क्योंकि आई एम वेरी फूडी, तो हमको लगता है कि वो हम लोग, मैंने सीखा है कोविड के टाइम में खाना बनाना, और भी कई चीज़ें, बातें वगैरह पारिवारिक होती हैं, और जिस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, मेरी भी कोशिश रहती है कि उस पे हम खड़े उतरें। तो खाना बनाना सीखा आपने पापा? हाँ, क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। हाँ, आप खाने में भी बड़ा दिलचस्पी रखते रोटी हैं। बस नहीं बना पाते, हमने देखा है कि आप मतलब बना लेंगे रोटी, बस बेलना नहीं, अच्छा एक और सेक सवाल लेंगे। है तेजस्वी जी,
हम अक्सर देखते हैं कि आप आ रहे हैं और जनसभा करके बहुत जनसभा कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप बड़ा कहीं गोलगप्पा खाने लग जाते हैं, चाट खाने लग जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे को किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी ठेले पे खाने लग जाते हैं, कि बड़ा अद्भुत लगता है। नहीं, हम देखिए जहाँ मिलता है, चाहे 5 स्टार में भी मौका मिलता है या सड़क पे भी मौका मिलता है, हर जगह खाते हैं। रेस्टोरेंट भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कोई इवेंट होता है, लोग बुलाते हैं तो जाते हैं, जो सच्चाई है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब हम तो एक्सप्लोर करके भी खाते हैं, जो चीज़ नहीं भी पता है कहीं ट्रैवल, क्योंकि क्रिकेटर रहे, शुरू से इंडिपेंडेंट रहे, तो बाहर भी अगर कहीं विजिट करना हो तो वहाँ क्या, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम इंडियन फूड नहीं खाते, आई गो एंड ट्राई देयर फूड, देयर कुजीन, एंड आई एक्सप्लोर द रेस्टोरेंट व्हिच आर नॉट, नाम सिर्फ वो नहीं, वाकई में जहाँ अच्छा खाना मिले। नमस्कार तेजस्वी सर, मेरा नाम श्रमी है। तो तेजस्वी भैया, भाभी की कितनी एडवाइस लेते हैं जब राजनीतिक फैसला करना होता है, तो भाभी की एडवाइस लेते हैं कि नहीं आप? नहीं, उसको कुछ नहीं पता इसके बारे में। उसको ज़्यादा जानकारी इसके मामले में नहीं है, बट हाँ, वो सबको देखती है, सुनती है, समझती है। शी इज़ ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल अबाउट द आइडियोलॉजिकल थिंग। सो शी मस्ट बी कंसर्न्ड, अभी आपका हेल्थ इशू चल रहा है, तो उसमें तो कुछ बोलती होंगी कि थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, नहीं, अभी ध्यान देखा जाता है। अभी उनका कहना है कि मेरे को थोड़ा वेट जो है कंट्रोल में करना चाहिए, और सही भी है। जैसे जैसे पेट बढ़ता है तो बीमारियां भी बढ़ती है। तेजस्वी यादव थे हमारे साथ, आप सवाल नहीं, समय नहीं है इनको। एक छोटा सवाल अगर पूछ सकते हो, समय नहीं, एकदम समय नहीं। पहले आप क्रिकेट खेलते थे, अब मन नहीं करता है कि राजनीति से हटके थोड़ा बहुत खेल कूद हो जाए? अभी हम पूर्णिया में थे तो वहाँ देखे कि अच्छा ग्राउंड बना हुआ था, वो हम खेले। वो लड़के जो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स थे, वहाँ अच्छा टूर्नामेंट चल रहा था पूरे बिहार का, तो वहाँ मौका मिला, वहीं रुके हुए थे, वहीं ग्राउंड था, उन लड़कों के साथ थोड़ा बहुत देखा तो एक हाँ, मतलब अच्छा लगता है। एक श्रीमी नहीं पूछ पाई क्वेश्चन कि क्या वो पूछना चाह रही थी कि तेजस्वी भैया की भाभी भी पॉलिटिक्स में आएंगी, वो पूछना चाह रही थी। नहीं, अभी हमारे नहीं, ना, वो पूछना चाह रही थी कि क्या वो भी पॉलिटिक्स में आएंगी। क्या जरूरत है, हम अकेले नहीं। ये तो तेजस्वी यादव हमारे साथ, और इनका व्यस्त समय है और आज 9 जनसभा करना है। बाहर टेम्परेचर 46-47 है। तेजस्वी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, और हमारे साथ समय देने के लिए। तो बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।